जय श्री राम भक्तजन, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 177वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मातो भरत के वचन सुनी साचे सरल शोभाए, कहती राम प्रिय तात तुम्हें सदा माना बचन मन काए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजय बिहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। विदु विष चवै श्रवै मुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विषु चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञानो बरो मिटाई न मोहु, तुम्हें राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारी यहू जो जग कही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कही मातु बर तो ही लाए, थन पर श्रवही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत एही भांति, बैठे ही बीती गई सवेराती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में पैमासुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बीत गई। बाम देव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ वचन स्वदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयकुनु वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ भरत संवाद। श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी। तात हृदय धीरे जो धर हो गए करहु, धरहु करहु जो अवसर आजो। उठे भरत गुर वचन सुनी, करन कहे ओ सब काजो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजय बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो और आज किसी कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरुजी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु भेद विदित अने वावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही बद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अविलासी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान करा गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुगलू केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से भोज आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। हे ही विधि धा क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलु दीनी। सोदीसम सुमृति सब वेद पुराना, कीने भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद
स्मृति और पुराण सबका मत निश्चित करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहे जस मुनिवर आए सुदीना, तहे तस सहस भांति सबो कीना। भये विशुद्ध दिए संविधाना, दैनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण वसन अन्य धरनी धन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। हितोहित भरत कीनी जसी करनी, सोमुख लाख जाई नहीं मरिनी। सुदीनु सोधी मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बरे बरेनी, कह कई कुटिल कीनी जसी करेनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो कैकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मव्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहते राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलकेऊ मुनिराव। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। सुनहु भरत भावी करवल बिल की कहे ओ मुनिनाथ, हानि लाभो जीवनो मरनो जसु अपजसु विधि हाथ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रैव सुदशरथ अजय बिहारी। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा के इस पावन पाठ को अपने जीवन में शामिल करें और सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखमय मंगलमय बनाएं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।